6 of cups, okay, 2 of swords, ace of pentacles, बॉटम में आया है नाइट ऑफ कप्स। आपकी एनर्जी ना मुझे मिक्स्ड लग रही है। एक्चुअली मिक्स्ड नहीं, आप किसी कंफ्यूजन से बाहर आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए मिडिल में आए हैं 2 कार्ड्स जो कि है 2 ऑफ सॉर्ड्स के साथ नाइट ऑफ कप्स। आप कुछ टाइम से अपनी लाइफ में कंफ्यूजन के मोड में थे या किसी सिचुएशन में जगल कर रहे थे कि आपको अपना कप ऑफर किसको करना चाहिए या आपको किससे कप ऑफर जो आपको पर्सन कर रहा है उसका एक्सेप्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे ना 2 सिचुएशन बन रही है, तो आप देख लीजिए आप पे कौन सी सूट होती है। पहला है तो आपने डिसाइड किया कि आपको किसको ऑफर करना है, दूसरा कि आपको किसका एक्सेप्ट करना है कप, ओके। बट आप इस वीक में फाइनली डिसाइड कर रहे हैं कि आपको न्यू बिगनिंग किसके साथ करनी है, और ये जो न्यू बिगनिंग आप इस वीक में करने वाले हैं वो आपका सोलमेट है। एक्चुअली ये 6 ऑफ कप्स के साथ मुझे आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड लग रहा है, तो आप फाइनली उसका कप एक्सेप्ट करेंगे और आपका रिलेशन मुझे मोर देन 6 इयर्स का लग रहा है एक्चुअली। तो आपने डिसाइड कर लिया कि आपको न्यू बिगनिंग करनी है तो इसी पर्सन के साथ करनी है, अपने सोलमेट के साथ न्यू बिगनिंग करनी है। तो आप मुझे बहुत ज्यादा क्लैरिटी में दिख रहे हैं, आपका माइंड अब कंफ्यूजन से बाहर आ चुका है। मे बी इसके पहले वाले वीक में आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे, आपके पास ऑफर्स भी आए होंगे या ऑफर्स नहीं आए होंगे, तो आपने सोचा होगा कि मुझे अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, किसी को ऑफर देना है या न्यू बिगनिंग करनी है अपनी लाइफ में। तो फाइनली आप इस वीक में वो सारी चीजें जो आपने सोची हुई हैं वो सारी चीजें आप अब आप थिंकिंग मोड के बजाय मुझे एक्शन ओरिएंटेड मोड में जाते हुए दिख रहे हैं। आप एक्शन ले रहे हैं फाइनली इस वीक में, ओके। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर, आप जिनसे डील कर रहे हैं, वो किस मोड में चल रहे हैं इस वीक में। आप तो बिल्कुल क्लियर एंड कट कंडीशन में आ गए कि ये चाहिए तो चाहिए, नहीं चाहिए तो बिल्कुल अपनी लाइफ में मूव ऑन करना है, ओके। देखते हैं आपके पार्टनर हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम में आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। इसके नीचे भी पेंटिकल्स का काम है। उनके पार्टनर ना एक्चुअली ना मुझे लग रहा है उनका करियर थोड़ा सा जगलिंग सिचुएशन में चल रहा है, या कोई अगर वो बिजनेस करते हैं बिजनेस उनका जगलिंग सिचुएशन में चल रहा है, अभी फिलहाल चल रहा है। बट ये जो वीक आने वाला है जो मैंने आपको बताया, फाइनली डिसाइड कर लेंगे कि उनको किस करियर में आगे बढ़ना है, कौन से बिजनेस को चूज करना है, किन लोगों का साथ देना है। ये तो मैं उनके करियर से रिलेटेड आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पे 4 कार्ड्स आपके पार्टनर के लिए निकाले हैं, चारों के चारों कार्ड पेंटिकल्स के निकले हैं। एक चीज यहाँ बताना चाहूंगी आपको कि पिछले वीक में उन्होंने एक्शन लेने का तो सोचा हुआ था, थिंकिंग मोड में तो थे कि आपके साइड कोई एक्शन लेना है। बट मुझे लग रहा है कुछ लोगों के पास तो एक्शन आया होगा, लेकिन कुछ लोगों को उनके पार्टनर ने कोल्ड शोल्डर देके निकल लिए होंगे। मीन्स उनसे आपसे कम्युनिकेशन ही नहीं किया होगा, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। क्योंकि कम्युनिकेशन उन्होंने क्यों नहीं किया आपसे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा वो देखिए यहाँ पे बीच में 2 कार्ड निकले हैं कंफ्यूजन के, 2 ऑफ सॉर्ड्स विद 2 ऑफ पेंटिकल्स। उनके माइंड में फिलहाल क्लैरिटी नहीं आ पाई थी, इस वजह से उन्होंने आपको कोल्ड शोल्डर देके वो निकल लिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए और कोई एक्शन उन्होंने नहीं लिया। बट इस वीक में मुझे लग रहा है कि फाइनली वो डिसाइड कर लेंगे कि उनको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। क्योंकि उन्होंने बहुत वेट कर लिया और बहुत ज्यादा थिंकिंग मोड में भी जाके देख लिया कि क्या करना चाहिए। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि एक्शन लेना है तो आपके साइड लेना है। मिडिल ऑफ द रीडिंग कोई कार्ड है तो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, ये यही बता रहा है कप ऑफर करना है तो आपको करना है। उन्होंने फाइनली डिसाइड किया है। और कार्ड्स निकालते हैं तो थोड़ा सा क्लैरिफाई और हो पाएगा कि वो और क्या चाहते हैं इस वीक में। 7 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, क्वीन ऑफ कप्स, ओके। बॉटम में देखिए क्या कार्ड निकला है, 3 ऑफ सॉर्ड्स निकला है। कह रही हूं ना, मुझे लग रहा है कुछ लोगों के पार्टनर ना आपको कोल्ड शोल्डर देके निकल लिए हैं
कुछ लोगों को थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है, कुछ लोगों की थर्ड पार्टी की वजह से वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आपकी साइड कोई एक्शन लेके नहीं आए हैं। बट इस वीक में आपके पार्टनर कोई तो भी एक्शन लेने का आपकी साइड सोच रहे हैं, आपको जस्टिस देने का सोच रहे हैं, क्योंकि अब उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बना ली हैं। वो इस बाउंड्री के अंदर किसी को सिर्फ आने देना चाहते तो सिर्फ आप हैं, ओके, और वो किसी को एंट्री नहीं देना चाहते हैं। जस्टिस करना चाहते हैं तो आपके साथ करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आना चाहते हैं तो आपके साथ लेके आना चाहते हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी तक आपके पार्टनर में भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल सोचते होंगे, उन्होंने कभी इमोशनली कोई चीज ली नहीं, बट वो इस वीक में बहुत ज्यादा इमोशंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये जो 6 ऑफ कप्स का स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में जो कार्ड निकल के आया था ना, तो ये कप जो है वो आपको ही ऑफर करना चाहते हैं, ओके। उन्होंने मतलब उनको ऐसा में भी रियलाइजेशन हुआ है कि आप ही उनके सोलमेट हैं। अब देखते हैं कि आपको कुछ गाइडेंस अगर फॉलो करना है इस वीक में, क्या फॉलो करना है। बॉटम में देखिए सन, कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, इन द लास्ट हैप्पीनेस आपकी है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे लग रहा था, मैंने जब ये 2 कार्ड्स देखे ना, तभी मेरे माइंड में ये चीज आई कि आप कितना ज्यादा कन्फ्लिक्टिंग चीज के डील कर रहे हैं, कितना ज्यादा कन्फ्लिक्टिंग लोगों से डील कर रहे हैं। फाइनली फिर आपने डिसाइड किया कि इन लोगों को जो करना है, इन लोगों को जो कहना है कहना दो, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है, इन सिचुएशन को छोड़ ही देना है और पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, पॉजिटिव चीजों को मैनिफेस्ट करना है। आप मतलब मेंटली अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, क्योंकि आपने देख लिया आपके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा, आपके पार्टनर ने आपको कोल्ड शोल्डर देके निकल लिए और तो भी अपनी प्रॉब्लम्स से डील कर रहे हैं, आपके साइड कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो आपने क्या डिसाइड किया कि अब भाई आप तो इन्हीं लोगों से डील करो, मैं तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ, है ना। तो ये आपका डिसीजन हुआ। उसके बाद फिर आप अपनी लाइफ में इस वीक में मुझे पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं और पॉजिटिव चीजों को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, जिस वजह से आप इस वीक में कोई तो भी हैप्पीनेस देख सकते हैं अपनी लाइफ में। कोई तो भी एक ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ में आएगा इस वीक में जो आपको बहुत सारी खुशियां लेके आ रहे हैं। जरूर आपको कुछ स्टार्टिंग ऑफ द वीक या मिडिल ऑफ द वीक में आपको ऐसा रियलाइज होगा कि यार सिचुएशन वर्कआउट नहीं हो रही है, लोगों का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है, या आपके पार्टनर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो मे बी आपको ऐसा रियलाइजेशन हो सकता है स्टार्टिंग ऑफ द वीक और मिडिल ऑफ द वीक में, बट इन द लास्ट आपकी मैनिफेस्टेशन, अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, पॉजिटिव चीजें मैनिफेस्ट करेंगे, तो फाइनली आपके पास क्या आएगा, सन आएगा। देखिए सन अगर लाइफ में आता है तो एक रूल्स रेगुलेशंस के साथ आता, ऐसे ही नहीं सन आ जाता है। आपने ये सारी प्रॉब्लम्स, आपने ये सारी चीजें फेस की हैं, उसके बाद हैप्पीनेस आपके पास आ रही है फाइनली। तो वही चीज है कि आपको इन सारी सिचुएशन से डील करना पड़ेगा, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। पॉजिटिव तो अपन बहुत अच्छे से निकाल लेते हैं अपनी लाइफ में, बट नेगेटिव चीजों को डील करना आना चाहिए। और जितना आप अच्छे से इसको डील करेंगे ना, उतना जल्दी हैप्पीनेस आपके पास आएगी, उतनी जल्दी सन कार्ड आपकी लाइफ में आएगा। सन आया है तो स्टेबिलिटी रहेगी आपकी लाइफ में, हैप्पीनेस रहेगी आपकी लाइफ में, लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। बस वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इस हैप्पीनेस को कैसे मेंटेन करके रखते हैं।